हम स्टडी कर रहे हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपके 35 न्यूमेरिकल हो चुके, उससे आगे के न्यूमेरिकल आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 36 स्टडी करेंगे। हुआ भाई किसी को नहीं हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चन को कम समझ में आ रहा है, वो ध्यान से देखेंगे कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। और इन्हें करने से पहले एक बार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अवश्य पढ़ लें, क्योंकि उनके बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखना। ये पॉइंट ए हो गया और यहाँ लग जाए आपका 100 माइक्रोफैरड का, और ये पॉइंट आपका बी हो गया। तो 100 माइक्रोफैरड यहाँ से है, यहाँ 200 माइक्रोफैरड है, यहाँ भी 200 माइक्रोफैरड है, और यहाँ कितना है 100 माइक्रोफैरड। अब देखो यहाँ से ए पॉइंट और बी पॉइंट से चलेंगे, तो मैंने आपको बताया कि बी से चलो या ए से चलो। ए से चलिए आपको नजर आया, फिर बी से चलिए आपको नजर आया, यहाँ से दो रास्ते नजर आ रहे ऐसे, ठीक है। और अगर आप यहाँ सीधे चले तो आपको नजर आएगा एक ही रास्ता नजर आ रहा है, करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, धारा कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही, अलग अलग भागों में नहीं बट रही है। जहाँ धारा अलग अलग भागों में नहीं बटती वहां कॉम्बिनेशन होता है आपका श्रेणीक्रम, ठीक है। और जहाँ धारा दो मार्गों में बढ़ जाती है वो आपका होता है समांतर क्रम। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि भाई अगर बात करें यहाँ से यहाँ की ऐसे, तो ये दोनों होगी समांतर क्रम, लेकिन ये दोनों हो गए आपके श्रेणीक्रम। तो सबसे पहले श्रेणीक्रम को सोल्व कर लेंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से C1 बराबर हो जाएगा आपका 200 गुणा 200 और बटे 200 जमा कितना आ जाएगा 200 गुणा 200 और बटे में 400, और ये दो बार गया, 2 से गया 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये तो आ गया आपका C1, ये C1 निकल के आ गया आपका, ये पूरा का पूरा C1 है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे हम B से, अब और ये क्या हो गया आपका, पहले अभी इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे हुए समांतर होगी, ये कैसे आपके समांतर है। तो C2 बराबर अगर मैं ले लूँ 100 माइक्रोफैरड है आपका, जो आपको दे रखा है, ये C2 है अगर, तो ये आपका हो जाएगा C डैश बराबर C1 प्लस C2। ये समांतर क्रम है, ये श्रेणी था, ये समांतर है, तो रखेंगे यहाँ वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 100 प्लस 100 बराबर 200 माइक्रोफैरड। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर मैं इसका आगे का डायग्राम भी दिखाऊँ आपको कि पॉइंट ए आपका ये है, बी आपका ये है, देखो डायग्राम हो जाएगा ऐसे कि यहाँ से आपका लग गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये हो गया आपका 100 माइक्रोफैरड, और ये पॉइंट बी हो गया। कुछ इस तरह का डायग्राम आपको नजर आएगा, ठीक है। इसे सोल्व करने के बाद इन दोनों को, तो क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोफैरड। अब देखो यहाँ से चलता जा रहा हूँ, करंट कहीं भी डिवाइड तो नहीं हो रहा, क्योंकि करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा तो कनेक्शन हो जाएगा आपसे श्रेणीक्रम। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं कि भाई C बराबर क्या हो जाएगा C डैश, और इसे मान लिया मैंने C डबल डैश, तो 100 प्लस 100 और बराबर कितना हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझ लेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन आपका। फालतू की टेंशन नहीं लेनी है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है भाई, आराम से हो जाएंगे। सर इसका तो आंसर कुछ और है, आंसर मैच कर लेंगे भाई एक बार। 200/3 आ रहा है, अच्छा तो फिर कहीं देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। 200 गुणा 200 और बटे 200 400, ये हमने गलती कर दिया। जब ये श्रेणी क्रम में हमने यहाँ से समांतर क्रम लगा दिया, तो इसे यहाँ से जो है ना इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप C निकालने हैं तो C डैश गुणा C डबल डैश और बटे C डैश प्लस C डबल डैश, ऐसा होगा बच्चों ये, ठीक है। तो 100 गुणा 100 बटे 100 जमा 100, तो 100 गुणा 100 बटे 200, लेकिन तो अब भी 50 आ रहा, इसमें कितना आ रहा 200/3 आ रहा। तो एक बार आराम से पूरा क्वेश्चन दोबारा देखेंगे भाई कि ये 200 आपके क्या है श्रेणी क्रम में है, ये तो नजर आ गया आपको। ये श्रेणी में है तो 200 गुणा 200 बटे 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कटेगा कितनी बार
ये आपका हो गया भाई 200 गुना 200/4 से 2 बार 100 आ गया आपका यहाँ से, ठीक है। अभी 100 निकल का ये आपका 100 हो गया, ये 100 कैसे हो गए श्रेणी में, वो सॉरी समांतर में हो गए, तो 200 आगे निकल गए। ये 200 निकल का था, हमने कितना लिया यहाँ से 100, तो हमारे से ये भी गलती हो रही है, इसे भी सुधारेंगे, ठीक है। तो ये आपका 200 है भाई, ठीक है, और ये होगा आपका 200 + 100, अब सही आ जाएगा आंसर। तो 200 गुणा 100/300, ठीक है भाई। तो ये आ गया 200/3 माइक्रोफैरड। ऐसे सुधार कर लेंगे इसमें जो आपने गलती कर रखी है हमने। नोट कर लेंगे भाई सभी से। तो बच्चों इसे करने से पहले एक बार आपको श्रेणी और समांतर क्रम समझ लेना बहुत जरूरी है, और कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे वो भी समझने जरूरी है। पॉइंट कैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर श्रेणी क्रम आपको कनेक्शन दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें आवेश आपके समान होते हैं और वैद्युत विभवांतर अलग अलग होते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। और अगर बात करते हैं समांतर क्रम की तो वहां से आपका वैद्युत विभव समान रहता है और आपके आवेश क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं। इन चीजों को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है लेकिन पता होना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। एक भी क्वेश्चन आगे इसके बिना नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टडी करेंगे, देखेंगे एक बार इस तरह का क्वेश्चन है। ये सभी इजी से क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बड़े इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई इतनी खास दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 37 घर के लिए देते, वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किए, समझ में नहीं आया आपके, तो इसलिए मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 37 में क्या रहा है वो कि ए और बी बिंदु के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। मैं डायग्राम तैयार कर रहा कि आपका एक यहाँ से लगा हुआ है, एक संधारित्र, दो यहाँ लगे हुए हैं और भाई आपका तीसरा ऐसे लगा दिया इसके समांतर क्रम में। इसके बाद आपका यहाँ लगा हुआ है और आपका एक यहाँ से है ना संधारित्र लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है जी। और इनके मान नोट कर लेंगे, ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, और ये आपका सी है और ये 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। बड़े ध्यान से समझेंगे भाई इन्हें, ठीक है। अगर ये समझ में आता है तो फिर आगे भी और भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई एक क्वेश्चन का तरीका आप क्लियर कर लो तो और भी क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है, एक के भी आपको रूल नहीं पता, रूल वही लगने हैं कि श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम है तो समांतर क्रम, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या क्या है, इसने क्वेश्चन को देख लेंगे। ये कह रहा है कि इनकी जो तुल्य धारिता दे रखी है तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको दे दी, कितनी है 2 माइक्रोफैरड। ये तुल्य धारिता आपको दे दी, सी का मान आपसे पूछ रहा होगा, ठीक है। चलो फ्रेंड, मान लिया मैं ए और बी के बीच चल रहा हूँ, ए से चलना शुरू करा, धारा 2 भागों में डिवाइड होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आए यहाँ भी 2 भागों में डिवाइड होगी, भाई यहाँ चले यहाँ भी इधर चलेगी, इधर चलेगी, यहाँ से आए यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं तो धारा आपको नजर आ रही होगी कि एक ही रास्ते को फॉलो कर रही, डिवाइड नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं आपके श्रेणी क्रम में है। कैसे क्रम में है? तो अगर मैं इसे C1 मान लूँ तो C1 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, 2 जमा 2, 4/4 और कटिए कितना है 1 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ गई। और अगर इसे मैं C2 मान लूँ तो देखो C1 और C2 हो गया आपके, ये दोनों कैसे क्रम में आ रहे हैं, यहाँ से नजर आ रहे हो भाई ये भी और ये भी आपके कैसे क्रम है, समांतर क्रम है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं भाई C डैश निकाल लो, C1 डैश कुछ भी आप कह सकते हैं, तो आपका C3 क्या दो चाहे C3 बराबर हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 का मान 1 है, इसका मान 1 है, तो समांतर क्रम है, सॉरी ये गलती लगा दी मैंने क्योंकि समांतर क्रम है इसके बीच में, तो 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ गया, मैं लिख दूंगा C1 प्लस C2 2 माइक्रोफैरड। इसे सोल्व करने के बाद तो कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब चलो ये से नहीं गई, आप थोड़ा सा पॉज कर दें
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चले ऐसे चलते आ रहे हैं, धारा एक ही मार्ग का अनुसरण करे, लेकिन यहाँ से दो मार्गों का अनुसरण कर दिया धारा। तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों क्रम कैसा होगा आपका, समांतर क्रम है। तो जैसे ही मैं इधर चलता हूँ, यहाँ से आता हूँ और यहाँ से जाता हूँ, तो ये क्रम आपको नजर आ जाएगा, समांतर क्रम है। कैसा क्रम है? अगर मैं इसे C4 कह दूँ, इसे C5 कह दूँ, तो C6 बराबर आपका हो जाएगा C4 प्लस C5, या बराबर कितना, 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड। अब मैं डायग्राम इसका तैयार करूंगा, अगेन आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा अगर डायग्राम से आप कर रहे हो क्वेश्चन। तो देखो ऐसे हो गया आपका, और भाई यहाँ से ऐसे निकल पाया आपका एक संधारित्र की धारिता, और एक आपकी संधारित्र की धारिता ऐसे निकल पाए। तो डायग्राम कुछ आपका इस तरह की स्ट्रक्चर होने वाली है भाई। ये 4 माइक्रोफैराड, बड़ा इजी सा डायग्राम आपको नजर आएगा कि यहाँ से कितना था आपका भाई, C3 2 माइक्रोफैराड, और ये कितना है आपका 4 माइक्रोफैराड। इसे हमने नाम दे रखा C3, से नाम दे रखा C6, ठीक है। ये C7 हो गया आपका, बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से चला तो ऐसे लिखूं, ऐसे तो चलूंगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ से चलेंगे तो देखो 2 मार्गों में डिवाइड हो गया। कितने मार्गों में डिवाइड हो गया? 2 में। अगर इधर चलूंगा तो छोड़ दो इसे, तो इधर चलते हैं हम, इधर चले, क्या एक ही रास्ते को फॉलो कर रहे हैं? एक ही रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, तो कैसा क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा भाई। यहाँ से जाओ तो सीधे एक ही रास्ते को फॉलो करें ना, कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके? श्रेणी क्रम में। तो अगर मैं C8 नाम दे दूं इसे, तो C8 C7 C6 अपॉन C7 प्लस C6। बात समझ में आ गई? C7 की वैल्यू 4 गुना 4 बटे 4 जमा 4, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 8, 8 दूनी 16, 2 माइक्रोफैराड। अब फिर मैं एक इजी सा डायग्राम आपके सामने तैयार कर रहा हूँ कि आपका एक C यहाँ लग गया और एक C यहाँ लग गया, परिणामी C, और इस तरह का कुछ भी आपकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से जा रहे हैं, देखो इसे तो C रखो ध्यान में, और ये कितना हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड, और ये कितना है आपका 2 माइक्रोफैराड। ये आपका C8 हो गया और ये आपका C3 हो गया। जैसे मैं इधर चला, करंट 2 पार्टों में डिवाइड हो रहा है। जब 2 भागों में डिवाइड हो रहा है तो कैसा क्रम होगा दोनों का? समांतर क्रम। कैसा क्रम होगा? समांतर क्रम। तो मैं अगर यहाँ से लेके चलूँ इसे, तो ये आपका C9 मान लिया जाएगा, C3 प्लस C8, या फिर 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई। अब डायग्राम कैसा होगा? देखो डायग्राम हो जाएगा ऐसे, ये C हो गया, ये आपका C9 हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो अब अगर मैं टोटल C का यहाँ फॉर्मूला लगाऊं, C इक्विवेलेंट का सूत्र लगाऊं, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C9, ठीक है। इससे आगे का सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे इधर, तो हमारे पास स्पेस इधर है, तो इससे आगे का आप यहाँ देख रहे इधर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर 1/C निकालना, 1/C9 की वैल्यू कितनी थी बच्चा? 4, ठीक है। तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और ये एलसीएम 4 आ गया, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 1/4। तो C बराबर हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफैराड। C बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4 माइक्रोफैराड। समझ में आई मेरी बात? ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बता देना। तो ऑर्डर से अगर आप क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, समझ के लेके चल रहे हैं, और श्रेणी और समांतर को समझ के लेके चल रहे हैं, तो क्वेश्चन बड़े इजी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि श्रेणी क्रम आपको नहीं आता, समांतर क्रम आपको नहीं आता, तब क्वेश्चन आप स्टडी कर रहे हैं, तो कभी भी कुछ नहीं समझ पाने क्वेश्चन में आप, ठीक है। एक बार वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे कैसे हम चले इस क्वेश्चन में, कि भाई हम यहाँ से चले, इधर 2 मार्ग डिवाइड हो गई, यहाँ से यहाँ भी 2 रास्ते आपको नजर आए, यहाँ चलो तो एक सीधा रास्ता नजर आ रहा। हमेशा सीधे रास्ते को सोल्व करते हैं पहले, और जो आपके 2 भागों में डिवाइड हो रहे हैं इन्हें बाद में देखते हैं, ठीक है। तो सीधा रास्ता 2 और 2 श्रेणी क्रम, 2 दूनी 4, 4/4, 1 माइक्रोफैराड। इसके बाद आपका ये मान लिया हमने C1, और ये हो गया आपका C2। तो अगर डायग्राम देखा जाए तो ये और ये दोनों कैसे क्रम में है भाई? करंट डिवाइड हो रहा, समांतर क्रम है, तो C3 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, तो 2 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ गया। तो इतने को सोल्व करके बच गया आपका 2 माइक्रोफैराड। अब इधर का केस देखते हैं, इधर से ये ऐसे आए, ऐसे है, ये दोनों समांतर क्रम में नजर आ रहा है क्योंकि करंट 2 भागों में यहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो समांतर क्रम को सोल्व करा, 2 और 2 4, अर्थात 4 माइक्रोफैराड C6 की वैल्यू आपकी आ गई। अब हमने क्या करा, ये 4 आ गया आपका। अब मैं इसका डायग्राम तैयार कर लिया कि 4 तो यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 4 यहाँ से, C आपका यहाँ हो गया। अब यहाँ से चले, करंट 2 पार्टों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये सीधा रास्ता नजर आ रहा है हमें,
यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 और 4 कैसे हो गए आपके श्रेणी क्रम में होंगे। तो मैंने इन्हें सोल्व कर लिया, 4 चौक 16 बटे 8, 8 दूनी 16, 2 माइक्रोफैराड निकल के आ गया। तो डायग्राम की कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। अब इससे आगे बच्चों जैसे आप इधर बढ़े, दो पार्ट में फिर डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों कैसे क्रम में, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम के लिए आपको पता है क्या करते हैं, इसी तरीके प्लस 8 दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 2 4 माइक्रोफैराड आपका निकल के आ जाएगा। अब डायग्राम ऐसा होगा कि यहाँ सी रखा होगा, सी लाइन रखा होगा, यहाँ बी और यहाँ ए। तो अगर मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है अर्थात तुल्य धारिता निकालनी, तो 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c9, क्योंकि समांतर क्रम है। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ से 1/2 1/c प्लस 1/4, 1/c निकालना है तो सीधा लेके 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम 4 आ गया, 2 2 या 4 2 - 1। ठीक है, इसके बाद ये 1/4 हो गया आपका। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 1/4 c इक्वल टू आ गया आपका 4 माइक्रोफैराड। तो बच्चों ऐसे ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम स्टडी करेंगे 38 जो इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए भाई, इससे आगे का क्वेश्चन 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, और बड़े ध्यान से समझेंगे। वैसे तो आपके लायक क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, इसलिए यहाँ देख लेंगे। ये 8 माइक्रोफैराड है, और इसके बाद क्या है आपका 2 माइक्रोफैराड है, और इधर कितना है 12 माइक्रोफैराड है, 12 माइक्रोफैराड है। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि इसमें क्या कर दिया हमने, ये 6 माइक्रोफैराड हो गया आपका, और इसके आगे इसमें लगा हुआ है, इधर 4 लग गया, ये 4 माइक्रोफैराड है, और इधर भी लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के बाद और आपको श्रेणी और समांतर क्रम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ही मॉडिफाइड किया गया क्वेश्चन को, नहीं सेम बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। यहाँ कितना है, इधर 1 माइक्रोफैराड है भाई, और यहाँ भी आपका 1 माइक्रोफैराड है, और यहाँ से आपका सी है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, कुछ बुक में नहीं होगा तो यहाँ से डायग्राम तैयार कर लेंगे। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहला 2007 में आया था, तो 10 साल बाद रिपीट हुआ। अगला भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसकी बुक में क्वेश्चन नहीं है वो बोर्ड पर से क्वेश्चन उतारता रहेगा। ठीक है, तो ये 8 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड आपके यहाँ लगे हैं। और पहले की तरह जो तुल्य धारिता दे रखी है, सी इक्विवेलेंट बराबर 1 माइक्रोफैराड दिया है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा कि सी की धारिता का मान निकाले, सी का मान आपको कंसीडर करना है, सी का मान आपको निकालना। 2017 में आया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले वही पहले की तरह, जैसे पहले आपने दौड़ लगाई थी, ए से बी आना है आपको, तो ए से मान लिया मैं चलना शुरू कर रहा हूँ बच्चा, ए से चला, सी पाया, यहाँ से आया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। आगे नजर आया कि एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर आ रहा, पहले इधर का कंसीडर कर लेंगे, फिर उधर का देखेंगे। यहाँ से आए, यहाँ आने के बाद फिर नजर आया कि 2 भागों में रास्ता जा रहा है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों कैसा क्रम है आपका, समांतर क्रम है। पहले इसी पकड़ लो और इसी सोल्व कर लो। तो अगर मैं यहाँ से C1 निकालूं, ये C1 मान लेंगे हम पूरा, तो 2 + 12 12 और 2 14 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई, कितना हो गया आपका ये 14 माइक्रोफैराड। अब समझ में आ गया होगा कि ये दोनों मिलके एक लग गया होगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, चलो खैर, पहले इसे भी देख लो। इधर जब इधर आए तो यहाँ से आए, करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 6 और 4। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको नजर आएगा कि यहाँ से आ रहे, यहाँ से आ रहे, ऐसे आ रहे, ऐसे आ रहे, करंट डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो ये दोनों कैसे क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो अगर मैं इसे C2 नाम दे दूं, तो C2 बराबर हो जाएगा 6 × 1 बटे 6 जमा 1, और 6 × 6 और बटे 7। वो दिक्कत भाई समझ में आ गया होगा। तो ये आपका C2 हो गया। मान लीजिए ये आपका C3 है, ये तो आपका C2, ये कितना है C3 है। तो भाई अगर ये दोनों को देखा जाए तो कैसा क्रम हो गया, अब आपका समांतर क्रम हो गया, क्योंकि करंट 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, मान लिया ये C3, टोटल को नाम दे देंगे। C3 बराबर आपका हो गया कि 6/7 और जमा 4। ठीक है, 7 × 28 और 6 34/7 माइक्रोफैराड। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है कुछ भी। ठीक है, बात समझ में आई भाई? अरे क्लियर है क्या? चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। C3 आगे आपका निकल गया। मैं इसका एक नेक्स्ट नया डायग्राम तैयार करूंगा जिससे और ज्यादा आपको समझ में आ जाए कि आपका ये C हो गया, और ये आपका 1 हो गया, और ये आपका टोटल 1 बन के आ गया इसमें से भी, और इसमें से भी टोटल आपका 1 बन के आ गया।
और ऐसे बन गया आपका ये डायग्राम, ठीक है भाई। ये ए हो गया, ये सी, और ये 1 माइक्रो फैराड, और ये कितना है आपका भाई 34/7 माइक्रो फैराड, और ये कितना है आपका, ये कितना है आपका 14 आया था, ये 14 माइक्रो फैराड, ठीक है। ये देख लेना भाई श्रेणी और समांतर क्रम सही भी लग रहा नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं, ठीक है। अब इसके बाद फिर पहले की तरह ये दोनों कैसे क्रम हो जाएंगे, श्रेणी में, और बाद में फिर क्या करते हैं समांतर में। तो इन दोनों को श्रेणी को सोल्व करो। मान लीजिए आपका हो गया C4, तो C4 बराबर आपका हो जाएगा 1 गुणा 34/7 और 1 प्लस 34/7, तो ये हो जाएगा आपका 34/7 और बटे 7 एकम 7 41/7, 7 से 7 गया तो 34/41 निकल आ गया भाई आपका, ठीक है। जिसमें कुछ मान गड़बड़ लगे, पता नहीं अब सही है नहीं, बाद में देखते हैं, वैसे कौन तो मान आ रहा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो C4 निकल के आ गया भाई। अब डायग्राम कुछ इस तरह का हो गया कि यहाँ आपका 1 लग रहा है और यहाँ आपका 1 लग रहा है और यहाँ आपका ऐसे भी हो गया, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आपका हो गया। डायग्राम से थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि भाई करना क्या है। तो यहाँ कितना है 34/41 माइक्रोफैराड है और यहाँ कितना है 14 माइक्रोफैराड है। अब जैसे आप चलोगे समांतर क्रम नजर आ रहा होगा, तो फिर वही पहले की तरह कर लो। इसे C5 ले लो मान लिया, तो 14 प्लस 34/41 करो भाई इसे जो एलसीएम 41 आ गया, 14 एकम 14, 14 चौक 56 और 1 57 और कितना 34, जोड़ो भाई से 576 और 4 580, 610 आ गया, 610/41 हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद फिर डायग्राम कैसा होगा आपका कि भाई C लगा होगा, C5 लगा होगा, ये A हो गया और ये B हो गया, पहले जैसा कुछ कंडीशन बन के आ गई। ये C आ गया आपका और ये कितना 610/41 हो गया, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्विवेलेंट वाली कंडीशन लगाएंगे। कैसे लगाई थी, जैसे पहले लगाई थी, यहाँ देखेंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C, क्योंकि श्रेणी क्रम हो गया ना 1/C, ये हो गया ना 1/C, जो भी होगा C5 है ये आपका, तो 1/C5, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे इसे इधर कि 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1/1 के है, बराबर 1/C प्लस C5 का मान रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नीचे रखेंगे ना तो 41/610 हो जाएगा, इसे रह लिया हो भाई। और 1/C बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस 41/610 और 610 माइनस 41 और बटे 610 1/C बराबर है। और ये देखो इसे घटाओ, इसमें से 10 में से 1 गया 9 और ये बचेगा आपका 10 में से 4 गया 6 और ये कितना 569,610, ठीक है। और अगर मैं यहाँ C निकालूं तो ये उल्टा घुमा देंगे 610/569 और डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करने नहीं आता तो यहाँ देख लो 569 और 610 को भाग करना सीख लेंगे। तो ये कितना है 569, 10 में से 9 गया 1 और ये 10 में से 6 गया 4 और ये कितना बच गया भाई आपका 41 बच गया, ठीक है। दशमलव कितनी बार चले, नहीं चलता, 1.0 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, इसमें तो सात आंसर। देखो भाई कहाँ मिस्टेक होगी है, 1.2 आंसर आ रहा है, कहीं कुछ कोई गलती तो नहीं है, ये देख लो तुम, ये सही घट रहा, ये सही घट रहा, कहीं और भाई जोड़ने में घटाने में गुना भाग में कहीं और मिस्टेक देख लो। ये आना तो उतना ही चाहिए 1.20 जितना इसमें दे रखा। तो C1 कितना हो गया 12 2 14, C2 बराबर इतना हो गया 6/7, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से आ गया आपका 41 आ गया था, 10 में से हो गया 1, 10 में से 6 गया 4। अब 41 पे तो चलता नहीं, तो हमें क्या उतारनी पड़ेगी 0, 410 पे भी नहीं चल रहा तो 1.0 और कितनी बार चलेगा 1 0 उतार लो 5 8 40, 1.0 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 1.08 या 1.1 भी लिख सकते हैं माइक्रोफैराड। अब बुक का मुझे पता नहीं क्या आ रहा क्या नहीं, लेकिन जो हमने डाटा लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर ये है 1.1 माइक्रोफैराड। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आपका पहले जैसा है जैसे आपने पहले किया। आगे जो हम स्टडी करेंगे बच्चों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, जो कि सेम ऐसे ही है बिल्कुल, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी देख लेंगे। 2017 में आया क्वेश्चन है वो भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39 शायद आपकी बुक में ना हो,
तो यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ पर रखा हुआ है 8 माइक्रोफैराड, और आपके लिए छोड़ दूँ इसे आप कर लेना, ठीक है। ये आपका हो गया ऐसे, अगर नहीं होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे इसे फिर। ये कहते हो कराने तो करा दे जाएगा। और यहाँ हो गया आपका 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ चल रहा पॉइंट बी, ये पॉइंट बी हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये 8 6 3, ये 8 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये आपका 2 4 5, ये 2 है, ये 4 है, और ये 5 है, 2 4 5, और ये ए भी हो गया आपका भाई। तो इनके बीच में हमें सी का मान निकालना है, तुल्यकालिक ज्ञात करना है, ठीक है भाई। कर सकते हो तो बताइए, नहीं तो मैं शुरू कर रहा हूँ। नहीं होना तो यहाँ देखेंगे भाई फिर से। तो शुरू कर रहे हैं पहले की तरह कि यहाँ से मैं चलना शुरू करा, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया करंट, या भी जो भी आप लेके चल रहे हैं। आगे चलेंगे तो फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो पहले सी का केस खत्म करें, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा, समांतर करा मैं, तो मान लिया मैंने C1 ले लिया, तो 6 जमा 3 बराबर 9 माइक्रोफैराड, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें कुछ रास्ता ले जाएंगे यार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका एक डायग्राम फिर देखेंगे, इसमें सी इक्विवेलेंट निकालना है। डायग्राम क्या, अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ से क्या होगा, ये दोनों तो हट गए, ये दोनों तो हट गए, नेक्स्ट डायग्राम नहीं बना रहा मैं, इसी में समझा रहा। अब ये बन गया आपका ऐसे, और ये कितना बन के आ रहा है आपका 9 माइक्रोफैराड। अब फिर दोबारा चलेंगे कि यहाँ से आए ऐसे, ठीक है, यहाँ से कैसे ऐसे आ रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों कैसे नजर आ रहे हो, समांतर क्रम में, तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो समांतर में है तो ये आपका मान लो C2 बराबर हो गया 9 जमा 2 बराबर 11 माइक्रोफैराड। ये कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो अब जो डायग्राम नजर आएगा वो डायग्राम मैं अब तैयार कर रहा हूँ। ये ऐसा हो गया 11 माइक्रोफैराड, और अब कुछ डायग्राम इस तरह का नजर आएगा आपको, थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी काम करने का। ये ए हो गया भाई, ये 8 माइक्रोफैराड, और ये 11 माइक्रोफैराड, और ये आपका 5 है, और ये कितना है 4। बीच की ये दीवार हट जाएगी, कहने की बात ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि 8 और 11 कैसे हैं भाई आपके श्रेणी क्रम में, तो 11 गुणा 8 बटे 11 गुणा 8, और 11 थे 88 बटे 19, ठीक है। ये आपका आ गया C3 का मान। तो ये आपका ये सोल्व होकर आ गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो करंट 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। करंट कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, 2 भागों में डिवाइड हो रहा। तो 5 और 4 कैसे हो जाएंगे आपके समांतर क्रम। तो ये वाला आपका जो डायग्राम हो जाएगा, या इसे सोल्व कर लो पहले। C4 बराबर आपका हो जाएगा 5 जमा 4 बराबर 9 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई। तो मीन्स हम कर सकते हैं कि डायग्राम आपका कैसा बनकर आ गया, ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। ये कितना आया था 88 बटे 19, और ये कितना आया आपका 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इसके बीच अगर सी इक्विवेलेंट में निकालूं तो 88 बटे 19 गुणा 9, 88 बटे 19 जमा 9, ठीक है। तो 88 गुणा 19, 88 गुणा 9 लिया था मैंने, 88 गुणा 9 बटे 19, और ये हो जाएगा 88 जमा 9 नम 81 का 1 का 9 कम 9 और 8 17 172 होगा 19 नंबर। अगर आपसे आता हो, मेरे से नहीं आता तो मैंने ऐसे कर लिया। तो 88 कितना हो गया नंबर 9 8 72, और 9 8 72 7 729 आया क्या, ठीक है भाई। देख लेना थोड़ा सा, 8 1 8 1 9 और 8 7 15, देख लो भाई कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है। अब भाग दे लेंगे यहाँ से, भाग देना तुमसे नहीं आता तो यहाँ समझेंगे फिर। आजा देख लो, 3 9 27, 3 5 15 2 17, 3 गुनी 6 रे 7, 12 में तो 7 गए और 8 में तो 7 गया 1 पॉइंट, 150 का नहीं चलता 3.0, 1500 हो जाएगा, और कितना 25 का 150, तो 3.1 भी लिख सकूँ मैं। माइक्रोफैराड कितना आ रहा
ये 3.05 आ रहा ना, तो 05 ले, तो तुम क्या दिक्कत है, लो जी 3.05 ले लो, 3.05 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई, ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। अगर पहले आपने दो बड़े अच्छी तरीके से समझ लिए तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं रखा था, इसे आप सेकंडों में कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे अब, इसके बाद जल्दी से उतार लेंगे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 40 स्टडी करेंगे हम। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आया हुआ है, 2004 और 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बस डायग्राम समझ में आया क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और डायग्राम समझ में नहीं आया फिर कुछ नहीं हो जाएगा। डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 40 का डायग्राम देख लेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इससे आगे जो हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ऐसे 3 जो है आपको संधारित्र दे रखे हैं जो लगे हुए हैं आपके, क्रम देख लेंगे, इस तरह लगा होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, 9th में भी आपके पास था, पूरे 10th में, वो आपने सब ईमानदारी से भी की। ठीक है, तो ये हो गया आपका B। ईमानदारी से मतलब है कि आप लोग जो है ना पढ़ के नहीं करते, समझते नहीं चीज़ों को कि क्या आपको समझाया जा रहा है। 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और ये कितना है 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखेंगे इसमें CA भी निकालना है। अब एक चीज इसमें समझेंगे, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। 3 बार एग्जाम में आया बोर्ड पे देखेंगे सबके सब। तो यहाँ से चला मैं, करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से गया इधर। अब यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और जब यहाँ जाऊंगा तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कहने की बात यह है कि ये भी तीनों समांतर क्रम है। कैसे क्रम है? तो अगर मैं इसे C1 कह दूं, इसे C2, इसे C3, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर, कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। 12 माइक्रोफैराड। और देख के आप देखो बेहोश हो गए होंगे, ये क्वेश्चन इतना भारी है, इतना बड़ा है, इतना वजन कैसे उठावेंगे। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बच्चों को जो है ना चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।